Hello children, good morning. Today I am going to tell you about the importance of Janmashtami. As you know, Janmashtami was held on 30th August. Janmashtami is a Hindu festival which is celebrated all over India. It is celebrated as birth anniversary of Lord Krishna. Lord Krishna is considered as the 8th incarnation of Lord Vishnu. Lord Krishna spent his childhood in Mithra and Vrindavan. That is why Janmashtami is also known as Gokulashtami or Krishna Ashtami. As all of you know, Lord Krishna played an important role in the war of Mahabharata. On Radha Krishna Janmashtami, the people celebrate and sing bhajans and perform kirtans and celebrate the birthday of Krishna at midnight. People decorate the temples with garlands, flowers and lights, and people seek their blessings of Lord. It is very well celebrated in the Mathura and Vrindavan where Sri Krishna spent his childhood. Now, Dahi Handi is also the main important part of Janmashtami. In Maharashtra and Pune, Dahi Handi is very well celebrated as they hang an earthen pot at very high level and it is filled with yogurt. And people make a huge pyramid and broke that pot. That is why Dahi Handi is also an important part of Janmashtami. आओ बच्चों, मैं आपको जन्माष्टमी के बारे में हिंदी में बताने जा रही हूँ। जन्माष्टमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन था और इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी रूप में हम जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण भगवान के माता पिता के नाम वासुदेव और देवकी था, पर इनका पालन पोषण नंदलाल और यशोदा माता ने किया था। इनका बचपन मथुरा और वृंदावन में बीता था। कृष्ण भगवान की बहुत सहेलियां थी, बहुत सखे थे, गोपी गोपियां सब इनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान को नटखट कान्हा के रूप में भी जाना जाता था और छोटा रूप इनका लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे लोग इनको झूले में बिठाते हैं। और जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन हर मंदिर में झूला डला होता है जिसपे हम लड्डू गोपाल को बिठाते हैं और झूला देते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, फूलों से, लाइटों से बहुत सुंदर तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है। और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं जन्माष्टमी के रूप में। जन्माष्टमी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। दही हांडी भी जन्माष्टमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराष्ट्र और पूना जैसे जगहों में मटके को दही से भरकर बड़ी ऊंचाई पे टांगा जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस मटकी को फोड़ते हैं और उसमें से जो भी दही होता है सबके ऊपर गिरता है, प्रसाद के रूप में लोग उसको खाते हैं। और इस लड्डू गोपाल को पूजा जाता है। लड्डू गोपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने महाभारत के युद्ध में। इन्होंने अर्जुन को श्री गीता का उपदेश दिया था, जिससे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। कृष्ण भगवान के उपदेश हमें गीता के भगवद गीता में सुनने को मिलते हैं। कृष्ण भगवान एक ऐसा अवतार है जिन्होंने बुराई को किस तरह से ख़त्म किया जाता है उसके बारे में हमें बताया था। कृष्ण भगवान के वैसे तो बहुत मित्र थे, पर कृष्ण भगवान का जो प्रिय मित्र था वो सुदामा था, जिससे उनकी मित्रता बहुत ही गहरी थी। कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद था, इसलिए वो सबके घरों में घुसकर चोरी से मटकियाँ फोड़ते थे और माखन खा जाते थे। और जब वो पकड़े जाते थे तो वो झूठ बोलकर बच जाते थे। इस तरह के कृष्ण का बचपन जो था वो बहुत ही शैतानी में भरा था। सबको तंग करना, छेड़ना और सबकी मदद करना इनका स्वभाव था। इसी तरह से बच्चों, कृष्ण भगवान को नटखट खाना के रूप में भी जाना जाता है। कई इनको कन्हैया भी कहते हैं, कई कान्हा कहते हैं, कई लड्डू गोपाल कहते हैं, कई बंसी बजैया कहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण भगवान के हमारे कई रूप हैं। तो हम कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी और कृष्णा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन मंदिरों में पूरा दिन कीर्तन भजन चलते हैं और रात को 12 बजे तक ये त्यौहार मनाया जाता है। रात को 12 बजे श्री कृष्ण भगवान को पंजीरी का प्रसाद और चरणामृत का प्रसाद भोग के रूप में लगाया जाता है और लोग उस प्रसाद को खाते हैं। इस तरह से बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो कृष्ण भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इस त्यौहार को हिंदू और सब लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।